ओम शांति। सभी एक साथ कहें ओम शांति। हम सभी भाई बहनें अपने आप को ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। केवल निश्चय ही नहीं है हमें, लेकिन साथ साथ यह नशा भी है कि हम ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान हैं। ब्रह्मा की प्रथम रचना है। इस सृष्टि की आदि रचना है और ब्रह्मा ने हमें सबसे पहले रचा है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हैं। ये सभी को निश्चय और नशा है। हाथ उठाए हैं तो सभी को है। बहुत अच्छा, क्योंकि इसी निश्चय और नशे के आधार पर ही हम सब उस निशाने तक पहुंचेंगे जो हम सब का लक्ष्य है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। संगम युगी जीवन में ब्राह्मण का लक्ष्य है फरिश्ता बनना और भविष्य का लक्ष्य है देवता बनना। क्योंकि संगम के अंत में ही हम फरिश्ता बनेंगे, संगम में देवता नहीं बनेंगे, क्योंकि शरीर तो फिर भी पुराना है, तमो प्रधान प्रकृति का बना हुआ है। अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के परिणाम स्वरूप ये अंतिम चोला मिला हुआ है। तो कई व्याधियां भी होगी, कई प्रकार की त्रुटियां भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन का निशाना या टारगेट या लक्ष्य फरिश्ता बनना है। जबकि हम बच्चों को अव्यक्त देह प्राप्त होगी, प्रकाश की देह प्राप्त होगी। इस प्रकृति की देह को हम त्याग सकेंगे और वह फरिश्ता ड्रेस जो संपूर्णता की ड्रेस होगी, जिसमें आत्मा भी संपूर्ण होगी, तो फरिश्ता स्थिति में अव्यक्त चोला भी वो संपूर्ण प्रकाश का चोला होगा। भविष्य में देवता बनेंगे वो तो अलग बात है, वो तो निश्चय और नशा है ही। लेकिन वर्तमान का निश्चय और नशा भी कम नहीं है, बल्कि भविष्य के निश्चय और नशे से भी अधिक है। क्योंकि इस समय हम भगवान के साथ हैं। और आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम्हारा सब कुछ बेहद में है। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी नेचर कहो या संस्कार कहो या प्रकृति कहो या जो कुछ भी हम इस शब्द का अर्थ दे, नेचर, वह है ही बेहद स्थिति। कलयुग में जो शूद्र रूप में हम थे,
तो सब कुछ हदों में बटा हुआ था। धर्म, जाति, प्रांत, देश, रंग, भाषा, न जाने क्या क्या हदें बना के रखी है दुनिया में। और मनुष्य इन हदों में फंसकर आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ना झगड़ना ये तो राक्षसों का काम होता है, लेकिन मनुष्य होकर अगर लड़ते झगड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो असुरों से भी बदतर हो गए। परंतु हम मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं हैं, इसलिए इन हदों से तो हम सब पार आ गए। पार आ गए न सभी? जो समझते इन सब हदों से हम पार हो गए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई थोड़ी भी हद रखी है, इसका मतलब कि अभी तक हम पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं। कुछ न कुछ शूद्र पने के अंश बचे हुए हैं। इसलिए उस शूद्र पने के अंश में हम आपस में हदों में फंस करके कई द्वेषों में फंस जाते हैं, तेरे मेरे में फंस जाते हैं। परंतु जब से हम ब्राह्मण बने, बाबा ने हमें दो बहुत ही कीमती सौगातें दी। ये कीमती सौगात, दो सौगातें बाबा ने हमें दी हमारे जन्मदिन पर। जैसे ही ब्राह्मण जन्म लिया, एक सौगात है तीसरा नेत्र, जो ज्ञान का नेत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमारी दृष्टि इतनी बेहद की हो गई, जो तीनों लोकों को हम देख सकते हैं। तो इतनी दूरदर्शिता हमारे अंदर आ गई, जैसे एक जगह पर बैठकर दूरदर्शन द्वारा, टीवी द्वारा सारी दुनिया को देख सकते हैं। वैसे ही बाबा ने जो ज्ञान का नेत्र हमें दिया है, उससे हम तीनों लोकों को, तीनों कालों को एक स्थान पर बैठकर देख सकते हैं। इसको कहेंगे कि बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दे दिया है, क्योंकि इन दो नेत्रों से तो हम केवल वर्तमान को ही देख सकते हैं और केवल जो यहाँ उपस्थित है हमारे सामने, उसी को ही देख सकते हैं। लेकिन तीसरे नेत्र से हम तीन लोक और तीन काल, जैसे धरती में हम देखते हैं ना, लैटिट्यूड भी है और लॉन्जिट्यूड भी है, तो उसके आधार से टाइम का अंतर लगाते हैं, डिग्रीज बनाते हैं, पर वो तो इस धरती का नक्शा है। परंतु बाबा ने हमें ब्रह्मांड का नक्शा दे दिया है, जिस ब्रह्मांड में केवल ये धरती ही नहीं है, ये पंच तत्व ही नहीं है, लेकिन पंच तत्वों से पार सूक्ष्म वतन, परम धाम, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जो आज भी बाबा ने कहा ब्रह्मांड, उस परम धाम में तुम अंडे मिसल आत्माएं रहती हो। और तीनों लोकों के साथ तीनों काल, वर्तमान तो है ही, लेकिन भूत और भविष्य भी ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है
जैसे टीवी में कोई देख रहा हो, दूर होते हुए भी वो कितना नजदीक दिखाई देता है। तो ऐसी पहली सौगात हमें भगवान ने दे दी है। और दूसरी सौगात क्या बाबा ने हमें दी है? दिव्य बुद्धि। ये दिव्य बुद्धि की ऐसी सुंदर सौगात है जिसके आधार से हम रॉन्ग राइट का सही जजमेंट कर सकते हैं। नहीं तो बिना इस दिव्य बुद्धि के हम रॉन्ग को राइट समझते थे, राइट को रॉन्ग समझते थे। लेकिन ये दिव्य बुद्धि रूपी तराजू कहो, ऐसी दिव्य सौगात हमें बाबा ने दी है जिससे हमारी निर्णय शक्ति इतनी एक्यूरेट बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कई ऐसे कर्म करने से बच जाते हैं जो अगर करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ सकता है। और बाबा कई बार कहते हैं कि ये जो दिव्य सौगात बाबा ने हमें दी है, इसको संभाल कर रखना होगा, क्योंकि माया की भी इस पर बड़ी नजर है। कहानियों में सुनते हैं ना, किसी को कोई परी आकर के कोई ऐसा हीरा दे करके गई, कोई पारस दे करके गई और उसको कहा कि ये संभाल कर रखना, आपकी हर मन इच्छित मन की इच्छा जो है वो पूरी होगी इससे, पर इसको संभाल कर रखना। और उसको संभाल कर रखने के बावजूद भी कई बार ऐसे भूत प्रेत या पिशाच या कई ऐसे आसुरी वृत्ति वाले उसको लेने की कोशिश करते हैं। ये कई कहानियां हम पढ़ते आए हैं। तो बाबा कहते हैं तो इसी समय की बात, जो भगवान ने हमें ये 2 सौगातें दी, तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर ये 2 सौगातें हमारे साथ कायम है, उसको हम सेफ रख पाते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर को हम नेचुरल बना सकेंगे। ब्राह्मणों की नेचर क्या होगी? जो ब्रह्मा की नेचर है, जो ब्रह्मा के संस्कार हैं, वही ब्राह्मणों के संस्कार हैं। ब्राह्मणों के कौन से संस्कार होंगे? वैसे भी ब्राह्मणों के संस्कार बड़े गाए गए हैं। शास्त्रों में भी ब्राह्मणों के संस्कार बहुत गाए गए हैं। वैसे तो ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि हर कार्य में उनकी आवश्यकता होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है ना। पार पहुंचाने के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता है, अगले जन्म के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता है, जन्म पत्री निकालने के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता है, भाग्य की रेखा खींचने के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो हम तो भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट, तो मास्टर भाग्य विधाता तो है ही। तो जो दूसरों का भाग्य बनाने वाले हैं, अपना भाग्य तो जरूर निश्चित ही किया होगा कि माया इस भाग्य को छीन न सके। तो कौन सी है ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर? वैसे तो शास्त्रों में ब्राह्मणों की जो महिमा आती है, उसमें ब्रह्म शब्द से बहुत सारे मिलते जुलते शब्द हैं। ब्राह्मण किसे कहेंगे? जिसके पास कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं है
तो उसको ब्राह्मण थोड़ी कहेंगे। ब्राह्मण के लिए कहते हैं उसके कच्छ में कुरम, कुरम माना पुस्तक। तो सदा ब्राह्मण के वो कच्छ में यानी उनके बगल में किताब जरूर होगी। तो ब्राह्मण का पहला लक्षण या पहली नेचर क्या होती है? पढ़ना और पढ़ाना। वैसे भी पढ़ना और पढ़ाना ये सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। जिस पढ़ाई में हम खुद भी तल्लीन रहते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उस जैसा महान कार्य कोई नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़ाई को मनुष्यों ने केवल अक्षर ज्ञान ही समझ लिया है। 3 R's कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक। 3 R's कहते हैं कि अगर किसको लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखा दिया, माना उसको हमने शिक्षित कर दिया। लेकिन इतने हद तक ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का सच्चा अर्थ क्या होता है? विद्या का सही अर्थ क्या होता है? वैसे भी मान्यता है सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, जो जीवन मुक्ति दिलाए। अगर इस संसार में हमें फंसा दे, वो विद्या कहाँ हुई? जो केवल बाहर की ही बातें सुनाए, उसी को भी शिक्षा नहीं कहा जाता है। विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? तो एजुकेशन की परिभाषा उसने दी थी कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर जो संपूर्णता है, उस संपूर्णता को व्यक्त करना, यही सच्ची शिक्षा है। कितने सुंदर शब्दों में शिक्षा की परिभाषा दी। तो बाबा यही कहते हैं, सच्ची शिक्षा तो वही है जो हमें वो ऊंचा ज्ञान दे जिससे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करें, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं। और वो पढ़ाई तो सिवाय भगवान के तो और कोई पढ़ा नहीं सकता। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मैं हर चीज तुम्हें बेहद की बताता हूं। दुनिया में तो केवल हद की बातें ही बताएंगे। हद की उन्नति कैसे हो, धनवान कैसे बनो, सक्सेसफुल कैसे बनो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, आप शब्दों की व्याख्या किस प्रकार करो, आदि आदि। सिर्फ भौतिकता, बाह्य मुक्ता में लाने की ही सारी बातें करेंगे। परंतु बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखी, सदा सुखी, यही लक्ष्य देकर के अंतर्मुखी बनाते हैं। और उस अंतर्मुखता के आधार से जो अंतर से जो बातें निकलती है, वही सच्चा ज्ञान बन करके निकलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो भी आप दूसरों को सुनाओ, पहले उसका स्वरूप बन करके सुनाओ। ऐसे न हो कि सुना तो रहे हैं और खुद उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो खुद जब उसका अभ्यास करेंगे तब उसका प्रभाव निकलेगा, उसका दूसरों पर असर होगा। अगर खुद उसका अभ्यास नहीं करते तो फिर पंडित का मिसाल दिया जाता है कि पंडित सुनाता तो बहुत है लेकिन उसकी धारणा खुद नहीं करता, तो वो केवल पंडित ही रह जाता है। भले उसने पढ़ाई तो बहुत की, शास्त्र तो बहुत पढ़े, ब्राह्मण भी कहलाया, पंडित है, ब्राह्मण है तभी तो पंडित है, बहुत शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन 2.5 अक्षर अगर प्रेम का नहीं पढ़ा तो वो पंडित काहे का? सच्चा पंडित किसको कहेंगे? जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा हो।
तो 2.5 अक्षर प्रेम के कौन सा होता है? आधा प र म, ये 2.5 अक्षर वो नहीं, वो तो कोई भी लिख सकता है, एक बच्चा भी लिख सकता है। लेकिन जिसके अंदर सचमुच आत्मिक प्रेम हो, सर्व आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम हो। किसी ने कहा कि मुझे सारी दुनिया से प्यार है सिवाय मेरे पड़ोसी के, बाकी सारी दुनिया के लिए मुझे प्यार है, किसी से कोई वैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पड़ोसी को मैं देख नहीं सकता हूं। ईर्ष्या होती है ना पड़ोसी से, इसको गाड़ी है मुझे नहीं है, इसको ये अच्छे कपड़े हैं मुझे नहीं है, इसका घर ऐसा है मेरा नहीं है, तो फिर भेंट करते रहते हैं। तो पड़ोसी से नफरत हो जाती है क्योंकि भेंट करते रहते हैं। या घर के अंदर ही भेंट जहां होती है तो या तो ईर्ष्या पैदा होगी क्योंकि दूसरे को ज्यादा है मेरे से, या तो अभिमान आएगा मुझे ज्यादा है इनसे। लेकिन ये सब बातें भी हद की है, बेहद की बातों में ये सब बातें खत्म हो जाती है। तो ब्राह्मणों की पहली नेचर क्या होती है, क्या होगी? पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने में खुद स्वरूप बनकर के पढ़ना और पढ़ाना। इसीलिए ज्ञान का मनन, चिंतन, श्रवण, अध्ययन, मनन, ये सब ब्राह्मण जीवन की बहुत बड़ी नेचर है। और उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ। ब्राह्मण जीवन माना स्टूडेंट लाइफ। टीचर भी पहले स्टूडेंट होता है, बिना स्टूडेंट बने वो टीचर बन नहीं सकता, और टीचर होते हुए भी वो स्टूडेंट है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी पढ़ना तो पड़ता ही है। और वैसे भी जीवन में हर पल पल पर हम सीखते ही रहते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम स्टूडेंट न बने, केवल पढ़ाएं और पढ़े नहीं। तो इसीलिए हमारा जीवन ही विद्यार्थी जीवन है। इसलिए विद्यार्थी शब्द का ही अर्थ यही है, विद्या अर्थ। जिसका जीवन विद्या के अर्थ हो वो ही विद्यार्थी। एक अर्थ ये होता है विद्यार्थी का, और दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ हिंदी में धन को अर्थ भी कहते हैं। तो इसीलिए विद्या ही उसका सच्चा धन है। तो जिसके पास विद्या रूपी सच्चा धन है वो तो सारे विश्व का मित्र है। वो जहां भी जाएगा वो अपने आप को ढाल सकेगा, क्योंकि विश्व ही उसका है। उसके पास वो धन है जो दुनिया को बांट सकता है, और ये ऐसा धन है जो जितना बांटो उतना धन और बढ़ जाए। यही इस धन की विशेषता है। वो धन तो अगर बांटेंगे तो कम हो जाएगा। 10 रुपए किसके पास हैं और 5 रुपए किसको दिए तो जेब में 20 थोड़ी बन जाएंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं होंगे ना। 5 दे दिए तो 5 ही बचेंगे, 10 है तो। लेकिन ये धन ऐसा है जितना बांटो उतनी बुद्धि का विकास होता है, इसलिए और धन एकत्रित कर सकते हैं मनन चिंतन कर, कम नहीं होता। इसीलिए दिव्य बुद्धि दी, ताकि उस दिव्य बुद्धि से हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति ऐसी बढ़ती जाए जो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ बनता जाए। तो पहली नेचर ब्राह्मण की क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। इसमें कभी भी मिस नहीं करना है, कभी भी चूकना नहीं है। कभी भी ये नहीं कह सकता है कोई कि मुझे तो किसको ज्ञान देना आता नहीं। कई बार बाबा के आगे ये कोई बहाना देते हैं, बाबा मैं ज्ञान किसको नहीं सुना सकता हूँ, बाबा मेरा मुंह नहीं खुलता है।
तो बाबा कहते गूंगे हो क्या? और बातें सुना सकते हो, बाबा का ज्ञान नहीं सुना सकते हो? पर चिंतन करने की बातें आएगी तो घंटों घंटों बातें करेंगे। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। हाँ, पर चिंतन तो उसमें तो मुख खुला रहता है। ज्ञान देने में क्यों कहते हो कि नहीं सुना सकते? अगर ये शिकायत है कि ज्ञान औरों को नहीं सुना सकते, इसका मतलब है कि खुद भी मनन चिंतन नहीं करते होंगे। अगर मनन चिंतन ज्ञान का चलता होगा तो ये हो नहीं सकता कि हम दूसरे को नहीं सुना सके। हो ही नहीं सकता। दुनिया में तो हम देखते हैं, आप जहां भी जाएं, 4 औरतें इकट्ठी होंगी, क्या बातें करेंगी आपस में? इधर की बात, बच्चों की बात, पति की बात, हम सब दुनियावी बातें। पुरुष लोग इकट्ठे होंगे तो क्या बातें करेंगे? राजनीति की बातें, क्रिकेट की बातें। आजकल यही क्रिकेट का ही माहौल है चारों तरफ। जो भी होगा बस ये संसार की बातें करते रहेंगे और क्या करेंगे? कहाँ भगवान की बातें, कहाँ सतयुग की बातें, कहाँ परमधाम की बातें, कहाँ फरिश्ता बनने की बातें कौन करते हैं? कोई भी नहीं करता। और पावन बनने की बातें, जीवन को पवित्र बनाने की बातें, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता है। सोच सकता है कोई? है कहाँ किसी को अकल कि इस प्रकार की ऊंची ऊंची बातें सोचे भी? तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कौन सी नेचर दी? ब्राह्मणों की सबसे पहली नेचर यही है कि जो हम ज्ञान का अध्ययन करते, श्रवण करते, मनन करते, चिंतन करते, जिसका मूल आधार बाबा की मुरली है, उसके आधार से हम फिर औरों की सेवा करते हैं, बेहद की सेवा। क्योंकि अगर ये औरों की सेवा नहीं करते इससे, तो बाबा कहते जो आपके पास है ना, वो भी सड़ जाएगा। वो भी सड़ जाएगा। जैसे फ्रूट होता है ना, फल। अब फल, ताजा फल होता है तो फल खाओ और खिलाओ। अगर कोई रख दे ताजा फल तो सड़ जाएगा। क्या होगा? कैसे? खाया भी नहीं, खिलाया भी नहीं। तो अगर ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते तो सूख जाएगा, सड़ जाएगा। ये तो हमेशा ताजा ही खाया जाता है, बासी थोड़ी खाया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कई ब्राह्मणों की यह विशेषता है। आज की मुरली, कोई नहीं कहेगा कल की मुरली क्या थी, आज की मुरली है। ताजा चाहिए ना, हर बार ताजा चाहिए। तो बाबा रोज ताजा फल देते हैं, रोज ताजी वाणी देते हैं। ये नहीं कि ताजी मुरली रोज डेढ़ की नहीं मिलती है। भले बाबा ने साकार में कभी भी चलाई हो, अव्यक्त मुरली भी अव्यक्त रूप में चलाई हो, लेकिन आज के दिन जो सब ब्राह्मण पढ़ते हैं, हम कहेंगे हमको वही चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण माना जो ताजा फल खाए, प्रत्यक्ष फल खाए और खाए और खिलाए। बाबा कई बार कहते अगर किसी की सेवा नहीं की किस दिन, तो आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए। कि आज जाकर के हम पहले किसकी सेवा करें, फिर हम भोजन खाएं। इस पेट को भी भोजन तब देना है जब किसी को पहले ज्ञान का भोजन दिया हुआ हो। हमको याद है कई, जब हम छोटे थे, हमारे साथ एक, हम जिस सेंटर पर जाते थे, बॉम्बे में मैं रहती थी, एक माता थी, बूढ़ी माता, पर उसको क्या लगन थी। गेटवे ऑफ इंडिया, अपोलो बंदर है बॉम्बे में, वहां ही सेंटर था अपना। तो बाबा ने एक दिन मुरली में कहा कि जब तक किसी की सेवा नहीं की, तब तक तुमको मुख में कुछ डालना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो बस उसने, उसको अंदर इतनी लगन लग गई। जैसे मुरली पूरी हुई, जाती थी गेटवे ऑफ इंडिया पर, जो कई बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड लोग पैदल करने आते थे, उनको पहले जाके ज्ञान सुनाती थी। तो एक दिन मैं भी चली गई, मैं देखा क्या कर रही है। तो मैंने देखा वहां तो झुंड तैयार बैठा है बूढ़ी माता का ज्ञान सुनने के लिए, भाषण सुनने के लिए। एक दिन वो नहीं आ सकी तो मैं चली गई, मैंने कहा चलो मैं जाके देखती हूँ।
तो बाबा ने इतनी मदद की, क्योंकि वो माता बीमार थी, तो उसने मुझे सिखा दिया कि आप अगर मैं कई बार नहीं आऊं तो आप जरूर जाना, क्योंकि मैं उसके साथ साथ जाती थी रोज। तो सचमुच मैं जब गई, क्योंकि वो माता नहीं आ सकी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इतनी आत्मा ही प्यासी, बस चाहे मैं छोटी थी उस समय, 13-14 साल की होगी, तो लेकिन बाबा की इतनी मदद, वो बुजुर्ग लोग, वो तो मेरे ही पांव पड़ने लगे, जबकि मैं 13-14 साल की थी। आप बताओ, हाँ, ये देखो बाबा की कमाल थी, जो तुरंत ही प्रत्यक्ष फल मिलने लगा, ऐसे महसूस हुआ। बस उस दिन से मेरा मुख भी खुल गया, इतनी छोटी आयु में भी बाबा का ज्ञान हम दे सके सबको। और सचमुच जिस दिन बाबा की मुरली नहीं सुनाई या ज्ञान नहीं सुनाया, चैन नहीं आता था, बस किसको जरूर सुनाऊं, तब तक मैं भोजन नहीं करूं, ये लगन लग गई थी। तो ब्राह्मणों की सबसे पहली नेचर यही है, पढ़ना और पढ़ाना। कच्छ वे कुरम, यानी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, ध्यान, लगन इतनी हो कि मेरा तो स्टूडेंट लाइफ है। तो पहली नेचर ये। दूसरी नेचर ब्रह्म ज्ञान के अलावा फिर दूसरी बात क्या है, ब्रह्मा भोजन। ये ब्राह्मणों की दूसरी नेचर है, जिसके साथ ब्रह्म शब्द या ब्रह्मा शब्द है। ब्रह्मा भोजन, शुद्ध भोजन, ये ब्राह्मणों की नेचर हो। अशुद्ध भोजन हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण जैसे वो सूक्ष्म अशुद्ध भोजन नहीं स्वीकार कर सकते, वैसे जो सचमुच भोजन है वो भी अशुद्ध स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्र भोजन, पवित्र हाथों के द्वारा बनाया हुआ भोजन, ये और उनसे ऊंचा स्टेप है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है, वो पवित्र हाथों से बनाया हुआ भोजन, पवित्रता से पकाया हुआ भोजन पहले बाबा को स्वीकार कराया जाए, वो भोग का रूप हो, प्रसाद का रूप हो, फिर उसको स्वीकार करे, तब वो ब्रह्मा भोजन कहलाए। फिर जिस धन से वो बनता है वो भी शिव बाबा को अर्पित किया हुआ हो, ये बहुत ऊंची बातें हैं। ये ब्राह्मणों की नेचर है। तो मुख में भी वही भोजन जाए, तब ये पेट भी शुद्ध हो और इस तन को भी हम शुद्ध कर सके। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम शुद्ध ब्रह्मा भोजन खाओ तो तन और मन शुद्ध हो जाए। दुनिया में तो देखो क्या भोजन खाते हैं, बात ही मत पूछो, वर्णन करने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना तामसिक आहार है। एक तरफ तो ये जरूर कहेंगे कि प्रकृति से या जानवरों से प्यार रखो, प्रिजर्व नेचर, ये मतलब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इतना मांस खाते हैं तो जानवरों को तो मार के ही खाते होंगे ना, ऐसे थोड़ी बिना मारे कोई ऐसे ही कोई खाएंगे, तो मार के ही खाएंगे। तो कितनी हत्या होती होगी। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो कितनी हिंसा है, कितनी हत्या है, काम और क्रोध की हिंसा, जिससे कितना दुख संसार में फैलता जा रहा है। लेकिन तुम बच्चे डबल अहिंसक हो। तो डबल अहिंसक के रूप में हम बच्चों का भोजन कितना शुद्ध होना चाहिए। कई भाई बहनें कहते हैं, बाहर वाले बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप लोग शुद्ध भोजन की बात करते हो तो दूध भी तो आपको नहीं पीना चाहिए, सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, उसमें भी तो जीव है, उसमें भी तो लाइफ है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, जो देवताओं का भोजन है वो खाना है, बाकी और बातों में मत जाओ। देवताओं का भोजन कौन सा है? जो देवताओं को हम भोग लगाते हैं वो हम क्यों नहीं खाएंगे? पर देवताओं को क्या भोग लगाया जाता है? दूध की चीजें क्यों नहीं लगाई जाती है? एक बहन थी, दादी गुलजार से आर्ग्यू करने लगी कि दादी
बहुत कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। ये भी हिंसा है ना, क्योंकि वो दूध तो गाय के बछड़े के लिए है और हम उसका दूध ले लेते हैं। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो सतयुग में तो दूध घी की नदियां बहती है, देवताएं तो दूध पीते हैं ना कि नहीं पीते हैं? तो देवताएं तो दूध पीते हैं, क्यों नहीं पीते हैं? तो आप भी भले पियो, देवता जो खाएंगे तुम वो खाओ, जो देवता पिएंगे वो तुम पियो। बछड़े को कितना दूध चाहिए? ज्यादा तो नहीं पिएगा बछड़ा या बछड़ी। तो इसीलिए गौ तो माता है, वो माँ हम बच्चों के लिए ही दूध देती है, इसीलिए मना नहीं है। तो सीधा बेचारी का मन ही शांत कर दिया। तो बहुत आजकल आर्ग्यू करते हैं, परंतु बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि उन बातों में न जाओ, बस इतना ही अपने अंदर रखो कि जो देवताओं का भोजन है वही भोजन हमें स्वीकार करना है। लहसुन प्याज ये देवताओं का भोजन नहीं है। देवताओं को कभी लहसुन प्याज वाला भोजन खिलाएंगे क्या? पर हाँ, शरीर को, प्रकृति को जिस प्रकार से आप ढालेंगे वो ढल जाएगा। पर कुछ ऐसी बीमारी है, कोई तकलीफ है, कुछ और, तो वो फिर और बात हो जाती है। परंतु अपने जीभ के स्वाद के लिए हम नहीं खाते हैं। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, जीने के लिए खा रहे हैं, न कि खाने के लिए जी रहे हैं। किस लिए जी रहे हैं? हा? खाने के लिए जी रहे हैं, पर जीने के लिए खा रहे हैं जरूर, क्योंकि शरीर को तो भोजन चाहिए ना। पर क्या भोजन देना है वो भी हम जानते हैं। इसीलिए शुद्ध भोजन इस तन को देना है और शुद्ध भोजन औरों को स्वीकार कराना है। ये ब्राह्मणों का दूसरा नियम है। तो ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म ज्ञान, फिर तीसरा ब्रह्म से संबंधित है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले उठना। ये ब्राह्मणों का पक्का नियम है, ये हमारी पक्की नेचर होनी चाहिए। आज भी बाबा ने मुरली में अमृत वेले का महत्व बताया। अगर अमृत वेले सोए रहेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? अमृत वेले जबकि भगवान से मिलने का समय हो और उस समय कोई सोया रहे और ब्राह्मण कहलाए, तो वो ब्राह्मण कहलाने की हकदार है? हाँ है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। भक्त लोग भी 5 बजे तक उठ जाते हैं, तो भक्त से भी अगर हम बाद में उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, तो उसको क्या कहेंगे? तो अमृत वेला जो उठते हैं 4 बजे, जो योग, वो सच्चे योगी। 3-4 बजे के अंदर उठ जाए वो सच्चे योगी। वही ब्राह्मणों की नेचर है। हमारी दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है कि कितनी दुनिया की सैर करती है दादी जानकी का। अलग टाइम, कैसा अलग टाइम, हर जगह का अलग अलग टाइम, लेकिन कैसे बाबा की उनको मदद है। चाहे वो 12 बजे भी रात को सोएगी, लेकिन 3 बजे अपने आप आंख खुल जाती है, चाहे कहाँ भी होंगे। अमृत वेला कभी मिस नहीं करते। ये शुरू से एक ऐसा पक्का नियम बना लिया है, कुछ भी हो जाए, अगर चलो तबीयत भी ठीक नहीं है, पर अमृत वेला बाबा से मिलन मना के फिर चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पर वो जो टाइम है बाबा से मिलन मनाने का, वो चूकते नहीं है। क्योंकि 5 बजे के बाद तो भक्तों की भी लाइन लग जाती है भगवान के आगे, नहीं? मंदिरों में घंटियां बजने चालू हो जाती है 5 बजे। पर 4 से 5 ये ब्राह्मणों को बाबा ने टाइम दिया है। वो अपने बच्चों को टाइम दिया, हर एक का अपॉइंटमेंट टाइम है ना। तो इसीलिए अगर उस टाइम को चूक गए तो बाद में औरों को टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए जो 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से योग युक्त होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाने के हकदार है, वो ब्राह्मण की नेचर है। तो कई बार हम कहते हैं जो 3-4 के अंदर उठकर बाबा को याद करते हैं वो सच्चे योगी हैं। जो 5 बजे उठ करके करते हैं वो तो भक्त हैं, या नेमीनाथ कहेंगे।
वो 6 बजे उठेंगे तो उसको क्या कहेंगे? हाँ? भक्त से भी गए गुजरे भोगी। भोगी लोग भी जो होते हैं ना, भले भिखारी भी बने तो भी 6 बजे तो उठते ही ना। 7 बजे काम पर जाना होता है तो 6 बजे तो उठते होंगे, जल्दी जल्दी नहा के गए काम पर 7 बजे। तो 6 बजे जो उठेंगे वो तो भोगी की कैटेगरी में भी आ सकेंगे। और जो 7 बजे उठेंगे वो तो रोगी। रोगी भी 7 बजे तो उठ ही जाते हैं। और अगर उसके बाद उठे तो हाँ, 7 के बाद को क्या टाइटल देंगे? वो जो रोगी भोगी वो सब महा में आएगा, महाभोगी महारोगी। हाँ, वो तो हम तो थोड़ी कहेंगे। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों की नेचर है अमृत वेले उठे, जब भोगी सब सोए हैं, भक्त भी सब सोए हैं और बिल्कुल लाइन क्लियर है, एकदम शुद्ध वातावरण है, उस समय हम बाबा से कनेक्टेड हो जाएं। नेमीनाथ बंद करके नहीं कनेक्शन जोड़ें। भाई चलो उठे और बैठे तो हैं पर झुटके भी खा रहे हैं, या बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है। लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन, बाबा से बातें करो, बाबा से सर्व संबंध जोड़ो, बाबा से उस समय शक्ति लो, तो ये ब्राह्मणों की नेचर हो। तो ब्राह्मण कौन? जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्मा भोजन खाए और ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और चौथी बात, चौथी बात है कि वो जैसे बताए पढ़े पढ़ाए, और उसके साथ आता है यज्ञ करे और कराए। जिसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? हवन करते हैं। तो हवन में क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो हम ब्राह्मणों की नेचर क्या हो? स्वाहा करो और कराओ। कौन सी बातों का स्वाहा करना और कराना है? क्या स्वाहा करना और कराना है? वो तो जव तिल घी स्वाहा करते हैं। और यहाँ हम क्या चीज स्वाहा करते हैं? इस बेहद यज्ञ में तन मन धन स्वाहा। वो जव तिल घी बताते हैं ना, तो जव हो गया ये तन, तिल हो गया मन सूक्ष्म, और घी हो गया धन। तो तन मन धन इस यज्ञ में हम स्वाहा करते हैं। और इस यज्ञ से बाबा कहते हैं विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। तभी तो विनाश होगा, तभी तो इस संसार का परिवर्तन होगा। और यही हम कहते हैं कि हम इस विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। सारे संसार को हम स्वर्ग बना रहे हैं, सतयुग बना रहे हैं। ये कलयुगी दुनिया गई की गई। कल दादी गुलजार मधुबन में आए थे और विदेशी भाई बहनों का क्लास करा रहे थे। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो पहले जमाने में, पहले जब ब्रह्मा कुमारी नाम सुनते थे, कहते ब्रह्मा कुमारियां तो सारा टाइम विनाश की बातें कर रही है, विनाश विनाश होगा विनाश होगा, डराती है हमको। लेकिन अभी ऐसे नहीं कहते हैं लोग कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश कहती है, क्योंकि दुनिया ही कह रही है विनाश विनाश। रोज अखबारों में पढ़ो, टीवी पर देखो, विनाश की बातें हैं। जो हालात देख रहे हैं दुनिया के या कहीं के भी, विनाश के ही नजारे दिखाई दे रहे हैं। एक दो को धमकियां ही दे रहे हैं, डरा ही रहे हैं, या एक दो से डर रहे हैं कि ये कहीं बम न छोड़ दे, ये कहीं अटैक न कर दे, ये कोई कुछ कर न दे। डरते ही रहते ना, आतंकवाद फैलता जा रहा है, डराते ही रहते हैं। तो अभी ये नहीं कहते कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश की बात करते हैं, क्योंकि वो खुद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां ये बताए कि डेट क्या है, कब होगा। ये पूछ रहे हैं, क्योंकि तैयार है, जानते तो हैं कि होना है जरूर। लेकिन ब्राह्मणों से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से डेट पूछ रहे हैं। और बाबा तो कहते, बाबा तो डेट बताएंगे नहीं, होगा तो अचानक होगा। 1 सेकंड पहले भी बाबा नहीं बताएंगे कि बच्चे अगले सेकंड में ये होने वाला है, क्योंकि अचानक और एवर रेडी का पार्ट बाबा ने बता दिया है पहले से ही
ये पाठ तो पक्का है, बाबा हर मुरली में करा रहे हैं, एवर रेडी और अचानक। और तीसरा पाठ इसके साथ बाबा ने जोड़ दिया है, बहुत काल। बहुत काल का अभ्यास, यही अंत के समय पर हमें सहयोग देगा, साथ देगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अचानक जो बात होगी वो अचानक में जो बहुत काल का अभ्यास होगा वही काम आएगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अचानक के समय या एवर रेडी होने के समय वो बात नहीं मिलेगी, अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा। क्योंकि बहुत काल का अभ्यास का मतलब है उसको नेचर बनाना, उसको नेचुरल बनाना। और क्या नेचर और नेचुरल बनाना है हमें? अशरीरी बनने का अभ्यास। ये हमारा नेचुरल और नेचर हो जाए। मैं भी अशरीरी बन जाऊं और दूसरे को भी अशरीरी बनाने का अभ्यास करवाऊं, जिसको बाबा कहते फरिश्ते बन जाओ। वो हमारी भी फरिश्ता ड्रेस अनुभव करे और खुद भी फरिश्ता ड्रेस पहने। लेकिन उसके लिए हमारा निरंतर अभ्यास जारी रहे। जो कुछ भी मेरी कमियां कमजोरियां हैं, मैं अपने अंदर में झांक कर देख कर बाबा को स्वाहा करता जाऊं और कहूं, बाबा ये मैं आज आपको दे रहा हूं, बाबा मैं आपको ये स्वाहा कर रहा हूं। और जो एक बार दान में दी हुई चीज है वो वापस नहीं ली जाती है। केवल वापस ही नहीं ली जाती है, परंतु उसका वर्णन भी नहीं किया जाता है। ये भी नहीं कहा जाता है कि मैंने ये दिया, उसको भी भुलाना होता है, दिया तो दिया। तो बाबा कहते अगर इतने हद तक स्वाहा करेंगे और कराएंगे तब ये यज्ञ आगे बढ़ेगा, तब विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। अभी तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजाम तो उनका हो चुका है, इंतजाम में कोई कमी नहीं है। विनाश के इंतजाम में कोई कमी नहीं है। एक दुनिया तो क्या अनेक दुनियाएं खत्म कर सकते हैं। तो इंतजाम तो है, लेकिन इंतजार किस बात का है? उनका इंतजार केवल इस बात का है कि हम ब्राह्मण बच्चे संपूर्ण बन जाएं। इसीलिए अभी तक बुद्धि को थोड़ा ताला लगा हुआ है। और जिस समय हम सब का इंतजाम हो जाएगा, उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? है, ऐसे समझते हैं? तो यही अनुभव हम सबको करना है कि उनका इंतजाम जो हो चुका है और इंतजार कर रहे हैं, उसकी बजाय हम इंतजार में न रहें कि वो कब विनाश करेंगे, हम अपने इंतजाम में रहें कि हम कब संपूर्ण बन रहे हैं। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस को देखें, यही हमारी नेचर होगी। तो इसीलिए हमारा यही ऐसा नेचुरल स्वभाव बन जाए कि बस इन दो नेत्रों के सिवाय तीसरे नेत्र से हमें देखना है। ये भी दो नेत्रों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो। जो कुछ इन दो कानों से सुन रहे हैं, वो सुनते हुए भी नहीं सुनो, तब अंदर में तैयारी हो सकेगी पूरी। अगर इन नेत्रों से, इन कानों से यही बाहर की बातें देखते और सुनते रहेंगे, तो अंतर में अपनी घोड़ तो नशा चढ़े ये नहीं हो सकेगा। अपनी नेचर को नेचुरल नहीं बना सकेंगे। बाबा तो रोज हमको गारंटी करते हैं, भगवान की गारंटी हमको रोज मिलती है। आज भी बाबा ने गारंटी की हम बच्चों को कि बच्चे मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं जरूर साथ ले जाऊंगा। बाबा गारंटी कर रहे हैं कि बच्चे हम तुमको साथ ले जाएंगे। तो हम बच्चे क्यों नहीं बाबा से गारंटी कर रहे हैं कि हाँ बाबा
हम आपके साथ जरूर चलेंगे, पावन बन करके, संपूर्ण बन करके। हाँ, क्या समझते हैं? जो समझते हम भी बाबा को गारंटी करेंगे या कल बाबा आएंगे हम सबके बीच, तो जो समझते सचमुच हम भी बाबा को गारंटी करेंगे कि बाबा जैसे आप वायदा कर रहे हो, गारंटी कर रहे हो कि मैं साथ में ले जाऊंगा, तो हम भी गारंटी करते हैं कि बाबा हम संपूर्ण बन करके आपके साथ जरूर चलेंगे। हाँ? है सबकी गारंटी, है ना? सबकी गारंटी है। बाबा को देखो कई बार कितना वंडर लगता। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे फारकती दे देते हैं, सजनी डाइवोर्स दे देती है और बच्चे फारकती दे देते हैं। हम तो ऐसे बच्चे नहीं है ना जो बाप को फारकती देवे। फारकती कैसे देते हैं मालूम है? हाँ, पिता से बेटा अलग हो जाता है, पिता से संबंधी तोड़ देता है, तो पिता से संबंधी तोड़ देगा तो हक कैसे मिलेगा पिता से? फारकती दे दी। और सजनी साजन से अलग हो जाएगी, डाइवोर्स दे देगी, तो फिर सजनी कहाँ की रही वो? तो हम आत्माएं शिव बाबा की सजनियां भी है, तो साथ साथ शिव बाबा के बच्चे भी है। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि बाबा के कहला करके फिर हम फारकती दे दे, अलग हो जाएं, या बाबा को डाइवोर्स दे दे, सजनी डाइवोर्स दे दे, छुट्टा छेड़ा कर दे। गुजराती में कहते छुट्टा छेड़ा। हाँ, आजकल तो बहुत होता है दुनिया में। ऐसी तो नहीं है ना सजनियां? हाँ, पक्के वायदा वाली है ना, वफादार है। बाबा ने कहा आज कि मैं तो वफादार हूँ, मैं वफादारी पूरी निभाऊंगा, अपने साथ ले जाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी सजनियां भी तो वफादार बने। अगर औरों में बुद्धि होगी या कहीं और बुद्धि लटकी हुई होगी तो वफादार तो नहीं कहलाएंगे ना। तो इसीलिए बाबा के हम बच्चे, पक्के पक्के वफादार बच्चे, ईमानदार बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, सभी ऐसे अपने आप को समझ रहे हैं ना। तो यहीं से वही शक्ति भर के जाना, पान का बीड़ा उठा के जाना कि हम बाबा के पक्के बच्चे, पक्के ब्राह्मण बच्चे, बाबा के सच्चे बच्चे, और पूरा हक बाबा से लेकर ही छोड़ेंगे, ये गारंटी करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की नेचर कैसी हो और उसे हम बिना मेहनत के नेचुरल रूप में कैसे धारण करें, इसका बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमने पाया। कई प्रैक्टिकल बातें हमने सुनी। हम सबकी तरफ से आदरणीय शीलू बहन जी का बहुत 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 धन्यवाद। और 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। इसके पश्चात आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी का क्लास यहाँ होगा। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो।
आनना अभिमान हो, आनना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान